नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दौरान भक्तजन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक व्रत उपवास करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मार्च को नवरात्रि का तीसरा दिन है और यह दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन मां चंद्रघंटा विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है माता का। साथ ही इससे जुड़ी पौराणिक कथा जरूर सुने या फिर पढ़े। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवता लोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा से मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से मां भगवती चंद्रघंटा स्वरूप का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी त्रिशूला मां चंद्रघंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्बुद्धि देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड़क और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा का महत्व है। चंद्रघंटा माता की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। चंद्रघंटा की आराधना में साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। चंद्रघंटा देवी कल्याणकारी माता है और सब भक्तों के दुख हर लेती है। तो बोलो जय माता दी और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखे जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।